लगातार हो रही बढ़ोतरी से ये साफ हो गया है कि लोग भविष्य में अपनी नौकरी और आय को लेकर भरोसेमंद हैं। उन्हें छटनी या सैलरी कट जैसा कोई भी डर नहीं सता रहा है। आरबीआई के एक हालिया सर्वे में भी दावा किया गया था कि भविष्य की उम्मीदों को लेकर लोगों का भरोसा बीते 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिस तरह से बीते दिनों नवरात्रि में घरों की बम्पर बिक्री हुई है, उसको लेकर भी डेवलपर्स का मानना है कि लोग अब पसंद के घरों को खरीदने के लिए खुलकर खर्च करने को तैयार हैं। अगर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि आने वाले साल में रोजगार और इनकम के साथ लोगों के खर्च में भी इजाफा होगा। लोगों का घरों में निवेश इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसमें उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है। यही नहीं, लंबे समय के बाद इस फाइनेंशियल एसेट क्लास से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है क्योंकि इसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका होता है। रियल एस्टेट सेक्टर के मुताबिक घर का निवेश भारत में कभी नुकसान की वजह नहीं बनता। इसलिए भी त्योहारों के साथ साथ आम दिनों में भी निवेशक प्रॉपर्टी मार्केट को एक बार जरूर अपने विकल्पों में शामिल रखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि अब घरों के साथ रिटेल सेक्टर में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी समेत रियल एस्टेट के तमाम सेगमेंट्स की बिक्री में बढ़ोतरी से सीमेंट स्टील जैसे सेक्टर के प्रोडक्शन में इजाफे के साथ रोजगार के भी मौके पैदा होते हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक होम लोन में मई 2021 से और ऑटो लोन में अप्रैल 2022 से डबल डिजिट में बढ़ोतरी हो रही है। दोनों ही लोन में बढ़ोतरी निजी खपत में बढ़ोतरी का मजबूत संकेत है, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संदेश है। बड़े बैंकों के साथ एनबीएफसी के भी होम और ऑटो लोन में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में एनबीएफसी ने 20,000 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन दिया, जो 2022-23 में 2.4 लाख करोड़ हो गया, यानी करीब 11.2 गुना की बढ़ोतरी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद व्यक्तिगत निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2021-22 में ये निवेश दर 28.9% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 29.2% और 2023-24 की पहली तिमाही में बढ़कर 29.3% हो गई। 2022 में फिक्स्ड निवेश में सबसे ज्यादा 40.4% हिस्सेदारी घर खरीदारी की रही। निवेश में प्राइवेट कॉर्पोरेटर सेक्टर की 34.9%, तो पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी 24.7% रही। रिपोर्ट में एक सर्वे के हवाले से कहा गया है कि 2021-22 में 2.8 लाख मकान बेचे गए, जबकि 2022-23 में 3.8 लाख घरों की बिक्री हुई। यानी रियल एस्टेट का देश की जीडीपी में योगदान काबिल तारीफ है। आदित्य केराड़ा, आज तक।